द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड लोअर पीसीएस की कट ऑफ जारी कर दी गई है। कट ऑफ मार्क्स के साथ साथ इस वीडियो में हम बताएंगे आपको संशोधित आंसर की, अभ्यर्थियों को मिलने वाले मार्क्स तथा कौन कौन प्रश्न ऐसे हैं जिन पर बोनस मार्क्स दिए गए हैं। तो पूरा विश्लेषण होगा। चलिए देखते हैं पहले कट ऑफ मार्क्स। तो कट ऑफ मार्क्स देखिए आपके सामने है। जनरल कैटेगरी बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी और ओबीसी, इन तीनों कैटेगरी को इक्वल, इनकी कट ऑफ जो है इक्वल है 105। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। ओबीसी की जनरली जो है ओबीसी की कट ऑफ जनरल से 1-2 अंक कम होती है, लेकिन यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो उसके भी 105 ही हैं। बात करें एसटी की, अनुसूचित जनजाति की, तो इसकी कट ऑफ जो है एससी से जनरली कम होती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है। अन्य राज्यों में जनरली कम होती है, लेकिन एससी की बात करें तो एससी के 94 है। दिव्यांग की बात करें तो 74 है। और सामान्य अनाथ की बात करें, जिनके माता पिता नहीं हैं, तो इनकी कट ऑफ बहुत ही कम गई है, यानी कि ना के बराबर है, 15.75 है। ठीक है, अमेजिंग है ये। ठीक है, बात करें उत्तराखंड महिला की तो 97 है। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम देखते हैं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की, तो इसकी कट ऑफ भी बहुत कम गई है, क्योंकि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी थी वो बहुत कम अभ्यर्थियों के पास थी और बहुत कम अभ्यर्थियों के पास होती है। तो यहाँ पर कट ऑफ इनकी है 41.25। वीमेन की भी उतनी ही है। ठीक है, और बात करें एससी की तो एससी की भी बराबर ही है। ओबीसी की 1 अंक ज़्यादा है, 1.25 अंक। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस वीमेन की 46 है। इसके बाद हम आगे देखते हैं आंसर की, तो ये बुकलेट सीरीज़ सी है जिसकी आंसर की है। आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न हैं। आंसर सीरीज़ सी के अनुसार यहाँ पे प्रश्न जो है 4, 8, 22, 34, ठीक है, ये प्रश्न हैं। तो कुल 12 प्रश्न हैं जिन पर बोनस मार्क्स दिए गए हैं। ये कुल 12 प्रश्न हैं। ठीक है, प्रश्नों की संख्या है। आगे हम बात करेंगे मार्क्स जो है जारी हुए हैं, तो अभ्यर्थियों के रोल नंबर, अभ्यर्थियों ने जो राइट प्रश्न किए हैं, जो रॉन्ग किए हैं, उसके हिसाब से माइनस मार्किंग के बाद जो ब्लैंक छोड़े हैं, यानी कि गोला काला नहीं किया, वो भी दे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, जो ब्लैंक हैं, और बोनस मार्क्स सबको इक्वल दिया गया है 12। ठीक है, तो ये मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड सरकार के साथ साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तारीफ करनी बनती है, और ये एक पारदर्शिता को दर्शाता है, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अन्य राज्यों की बात करें, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की या फिर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर जो है मार्कशीट नहीं जारी की जाती है इस तरह से जैसे उत्तराखंड ने जारी की है। और उत्तर प्रदेश पहले जारी करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसे बंद कर दिया गया है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद, फाइनल प्री मेंस और इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही लिस्ट जारी की जाती है इस तरह से। तो उत्तराखंड की तारीफ करनी बनती है, उत्तराखंड आयोग के साथ साथ सरकार की भी, क्योंकि ये पारदर्शिता को दर्शाता है। तो इस पर भी एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा वीडियो को। बात करते हैं आगे, कुल कितने अभ्यर्थी हैं जिनके ये मार्क्स जारी हुए हैं, यानी कि कुल कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कुल 81,928। ठीक है, 81,928 अभ्यर्थी हैं जिनके ये मार्क्स जारी हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 81,928 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। ठीक है, बात करें लोअर मेंस के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की, तो इनकी संख्या है 2696। लोअर मेंस के लिए 2696 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है। और ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक और गन्ना विकास निरीक्षक हेतु 837 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। इस तरह से टोटल 3533 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, और ये अगर गुना देखा जाए तो ये 18 गुना रिजल्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जनरली उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में 15 गुना या 12 गुना, 13 गुना रिजल्ट घोषित किया जाता है, तो उनकी अपेक्षा यहाँ पर रिजल्ट 18 गुना घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा की तिथि 28 अगस्त को है, और काफ़ी अच्छा समय है आपके पास इसकी
तैयारी करने का। तो अच्छे से तैयारी करें। हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के करंट अफेयर्स को भी देख लें। प्रत्येक मंथ का उत्तराखंड स्पेशल के साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल की घटनाओं को अलग से सेपरेट करंट अफेयर्स के साथ अवेलेबल कराया जाता है आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बात करें आगे, बात करते हैं प्रश्नों की जिन पर बोनस मार्क्स दिया गया है। ऐसे प्रश्न 12 हैं, तो उन 12 प्रश्नों को भी देख लेते हैं। बुकलेट सीरीज़ सी का चौथा प्रश्न है। यहाँ पर आपकी सीरीज़ कोई भी हो सकती है, हमने प्रश्नों को शामिल कर लिया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न समझ सकते हैं, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन थे। तो आपको बता दूँ, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स नाम से कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये नाम ही अधूरा है, इस वजह से इस प्रश्न पर बोनस मार्क्स दिया गया है। एक्चुअली यदि यहाँ पर हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न दिया होता तो इसका आंसर हो जाता एटकिंसन, E.T. एटकिंसन, तो आपका आंसर बी सही हो जाता। ठीक है, तो चूंकि प्रश्न ही अपने आप में अधूरा है इसलिए इस पर बोनस मार्क्स दिया गया है। ठीक है, प्रश्न है अगला, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है। ये प्रश्न अपने आप में संदिग्ध है। ये यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आप पूछ रहे हैं या फिर 2020 के हिसाब से या 21 के हिसाब से, जब ये प्रश्न पत्र हुआ था, पेपर हुआ था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाड़ मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पर भी कुछ अभ्यर्थियों ने ए लगाया था, कुछ ने सी लगाया था। ठीक है, ये प्रश्न भी विवादित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है। तो एक्चुअल में जो क्षेत्रफल है वो इसमें दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न भी बोनस मार्क्स आपको दिला देता है। अगला प्रश्न है, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम। तो वो जंतु जो है वो इसमें नाम दिया ही नहीं गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 52वां सी का। तो 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में होगा। तो पुणे में होना था, ठीक है, 2021 का, तो कोविड के चलते कैंसिल हो गया था। तो फिर ये जनवरी 2022 में होना था जिसे कैंसिल कर दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर इस प्रश्न का भी आपको बोनस मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि ये आयोजन हुआ ही नहीं और 2022 का कैंसिल है, 2023 का आयोजन होना है। और कहाँ होगा ये स्थान अभी क्लियर नहीं है, घोषित नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 61वां, 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो 124वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है, जो संशोधन हुआ है एक्चुअल में वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए था। EWS कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन जिन्हें दिया गया था। तो ये अधिनियम नहीं बना है, तो ये प्रश्न भी अपने आप में गलत है। ठीक है, बात करें अधिनियम की तो वो अधिनियम 124वां नहीं है बल्कि 103वां है। ठीक है, एक्ट की बात करें तो 103वां एक्ट बनता है ये। ठीक है, 103rd। तो इस तरह से इस प्रश्न पर भी आपको बोनस मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर एक से अधिक आंसर है। ठीक है, कुमाऊं हिमालय की बात करें तो कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदियों के मध्य है। सतलुज और काली, यहाँ पे यमुना नदी दे दिया है तो ये गलत हो जाता है, यानी कि सुमेलित नहीं है। नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल और काली और तीस्ता नदियों के मध्य में है, यहाँ रावी दे दिया है, तो इस तरह से ये भी गलत है। तो जिन अभ्यर्थियों ने बी लगाया है उनका भी सही होना चाहिए, जिन्होंने सी लगाया उनका भी सही होना चाहिए। ठीक है, चूँकि एक से अधिक आंसर है इसमें, यानी कि जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो उनमें बी और सी है, इसके चलते यहाँ पर बोनस मार्क्स आपको दे दिया गया है। प्रश्न संख्या 87, 2001 और 2011 के दशक में उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो आंसर इसमें है ही नहीं। ठीक है, एक्चुअल में वो आंसर है 18.81%। ठीक है, आंसर नहीं है तो प्रश्न को या तो हटा देना चाहिए या फिर आपको बोनस मार्क्स दे दिया गया है, बात एक ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या। तो प्रश्न अपने आप में ही गलत छप गया है। ठीक है, सही टाइप नहीं हुआ है। प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या क्या समझ में आ रहा है आपको। वैसे एक्चुअल में ये लिंगानुपात पूछना चाह रहा है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, सीधे सीधे लिंगानुपात। तो प्रश्न गलत है, इस वजह से आपको बोनस मार्क्स दे दिया गया है।
और अगला प्रश्न जो है वो है 93, कौन सी लोक गाथा नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न में भी एक से अधिक आंसर है, और ये जब मैंने आपको अवेलेबल कराया था लोअर पीसेस का सॉल्यूशन, तो उसमें भी मैंने बताया था, और इस प्रश्न पर मैंने स्टार लगा दिया था कि ये प्रश्न जो है विवादित है। ठीक है, जिन्होंने वो प्रश्न आंसर देखा होगा तो उन्हें पता होगा। अगला प्रश्न जो था वो 120वां है, पार्ट सेकंड का था। ठीक है, पार्ट सेकंड का एक प्रश्न डिस्प्यूटेड था, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्दों का एक सार्थक क्रम होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी विवादित होने के नाते आपको बोनस मार्क्स दे दिया गया है। तो इस तरह से कुल 12 प्रश्न थे जिन पर आपको बोनस मार्क्स दिया गया है। तो सभी अभ्यर्थियों को 12 अंकों का बोनस मार्क्स मिला है। ठीक है, तो ये थे प्रश्न। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.